हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज़, अगर आप तैयारी कर रहे हैं लेखपाल एग्ज़ाम के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम 24 जुलाई को शेड्यूल्ड है, तो हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कवर करना ग्राम विकास को। ग्राम विकास अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके 25 क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, जिसकी हमारी लगातार सीरीज़ चल रही है। हम हर वीडियो में 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा 12th सेशन ऑफ ग्राम विकास, यानी कि ग्राम विकास की आज हमारी 12th वीडियो होगी। इससे पहले 11 वीडियोस आ चुकी हैं, सभी में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जिसमें योजनाएं हैं और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ग्राम विकास में इंक्लूड हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप चैनल को विज़िट करें। आपको बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनको आप ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर ये एक योजना से संबंधित क्वेश्चन है, योजना का और कुछ ईयर्स का, कि ये योजना कब शुरू हुई थी और उस योजना में क्या होता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस एग्ज़ाम के लिए, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। तो राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, इसका क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से इनमें सही हैं और कौन से सही नहीं है। तो फर्स्ट का आपको बताना है कि यहाँ पर आंसर आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सही है, वो पिक करना है आपको इसका आंसर। तो अगर यहाँ पर हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 3। यानी इसमें इससे रिलेटेड सिर्फ थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जो सही है हम वही पढ़ते हैं। कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। जो राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम है उसका उद्देश्य क्या है कि जो कृषि की भूमि है उसमें जो उर्वरक का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, फर्टिलाइज़र्स का, उसको कम करना। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इस स्कीम के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, सीरियस होकर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसको NFSM भी कहा जाता है, इसका कौन सा उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है कि है पूछा है या नहीं है पूछा है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, उसका कौन सा उद्देश्य नहीं है, सेकंड का आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इसका उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब ए, सी और डी इसके उद्देश्य हैं। तो इसके उद्देश्य क्या हैं वो भी पढ़ लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन में हमसे इसके उद्देश्य ही पूछ ले। स्कीम का नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसमें जो होता है, उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण किया जाता है। जो उच्च उत्पादक किस्म है बीजों की, उनका वितरण किया जाता है। साख सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाता है। फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो ये 3 चीज़ें आपको इस मिशन में ध्यान रखनी है। ये आपका यहाँ पर जो राइट आंसर जो उसमें नहीं है वो हो जाएगा बी। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड कहते हैं, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं थी। मतलब इनमें से 3 ऐसी वस्तुएं थी जो इस मिशन में शामिल थी और कौन सी एक शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो थर्ड का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तिलहन। इसका मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में दालें, गेहूँ और चावल ये इंक्लूड हैं। ध्यान रखिएगा, गेहूँ, चावल और दालें इंक्लूड हैं, तिलहन इंक्लूड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पर मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि 2017-18 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। 2017-18 की बात है। महात्मा गांधी नरेगा, जिसको मनरेगा कहते हैं, उसके अंतर्गत महिलाओं की उसमें कितनी पार्टनरशिप थी, कितनी भागीदारी थी मनरेगा के अंतर्गत रोजगार में। तो ये आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको मार्क करना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मार्क कीजिए और फिर यहाँ पर चेक कीजिए
कि आपका आंसर जो है वो राइट है और रॉन्ग है। फोर्थ का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेटा पूछा है 17-18 का। तो 17-18 में जो मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी थी वो 40.6% थी। कितनी थी? 40.6%। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। अब 4 ऑप्शन आपके पास हैं कि किस कार्यक्रम का हिस्सा है जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है। ये किस कार्यक्रम का हिस्सा है? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। फिफ्थ का आपको आंसर करना है और फटाफट से इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भारत निर्माण का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भारत निर्माण का। चलिए 6 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन कहता है, हाल में कृषि मंत्रालय द्वारा किसान पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसान पायलट कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो कृषि मंत्रालय ने। ये कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? कार्यक्रम का नाम है किसान पायलट कार्यक्रम। किसने शुरू किया है? कृषि मंत्रालय ने, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने। इसका उद्देश्य आपसे पूछा है। तो 6th क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फसल बीमा वितरण के लिए किसान पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, 6th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, फसल बीमा वितरण के लिए किसान पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लाभ क्या हैं? इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कोई कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है, उसमें लाभ क्या है, वो कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम, इसको कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं। तो 7th क्वेश्चन का आपको राइट आंसर मार्क करना है। तो 7th में ये 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, फिर इसका जो राइट आंसर इसमें क्या क्या है उसकी हम बात करेंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसके लाभ हैं। कौन से कार्यक्रम के? एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम के। ठीक है, मृदा के बह जाने की रोकथाम होती है, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण होता है और प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन होता है। तो आप इसके लाभ याद रखेंगे। कार्यक्रम का नाम क्या है? एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये 7th के फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं हम 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपने इनसे मैच करना है कौन सा कार्यक्रम कौन से मंत्रालय का है, और आपके पास 4 ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन आपको यहाँ पर मार्क करना है। चलिए 8th क्वेश्चन, कार्यक्रम या परियोजना दी हुई है और इनके मंत्रालय, कौन से मंत्रालय का कौन सा कार्यक्रम है ये आपको बताना है। 8th क्वेश्चन, तो अगर इसके आंसर की हम बात करें तो 8th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल थर्ड जो है वो सही मैच है, बाकी दोनों गलत हैं। तो गलत वाले में पढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सीधे बात कर रहे हैं राइट आंसर की। तो वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभार विकास परियोजना ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। आपको इसमें जल से संबंधित दिख रहा है तो आप जल मंत्रालय बोल सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रीय जल संभार विकास परियोजना है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की परियोजना है। चलिए अब हम 9 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है किसमें? त्वरित अवस्थापना विकास कोष। तो 9th का आपको राइट आंसर मार्क करना है। 9 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ग्रामीण उद्योग इसमें नहीं है। त्वरित अवस्थापना विकास कोष में ग्रामीण उद्योग नहीं है, तो इसमें है क्या? इसमें ग्रामीण जलापूर्ति है, ग्रामीण सड़कें हैं और विद्युतीकरण की जल की आपूर्ति, सड़कें और विद्युतीकरण, लेकिन उद्योग इसमें सम्मिलित नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए 10th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय यानी उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य आपसे पूछा है। आपके पास 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, बाकी 2 ऑप्शन यहाँ पर हैं। ठीक है, आप इनको पढ़ लीजिए, फिर उन दोनों को पढ़ लीजिएगा, फिर आपको राइट आंसर मार्क करना है 10th क्वेश्चन का।
तो 10th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो चलिए यहाँ पर चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस योजना का जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे प्राथमिक शिक्षा, उसमें भी क्या है, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कें। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जिसमें प्राथमिक शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, आवास है और ग्रामीण सड़कें हैं। तो 10th का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि जितने ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, हमें लगता है कि उनको वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और गाइस, एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी है कि जल्दी से ही हम 2-4 दिन में आपके लिए केवल जो इम्पोर्टेंट योजना है लेखपाल एग्ज़ाम के लिए, तो योजना से संबंधित हम एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम सारी इंपॉर्टेंट योजनाओं को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपडेट रहें, ठीक है। चलिए अब हम 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है। इन 3 ऑप्शन में से आपको बताना है 11 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन की हम डायरेक्ट बात करेंगे सही आंसर की, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, ये स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का प्रयास किस प्रकार करता है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, स्वयं सहायता ग्रुप, उनको सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके ये उनको सशक्त बनाता है। चलिए 12th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन कहता है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करता है। जो जिला ग्रामीण विकास अधिकरण है वो भारत में ग्रामीण निर्धनता, गाँव में जो गरीबी है उसको कम करने में कैसे मदद करता है। तो 12th का आपको आंसर करना है। 4 ऑप्शन है, इनमें से देख लेते हैं कि कौन सा सही होगा। तो 12th का जो आंसर सही है वो है बी, यानी कि केवल 2 और 4। तो 2 और 4 को देख लेते हैं कि क्या कहता है। ये कहता है कि यहाँ पर जिसकी बात की गई है वो जो है क्या है, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण। इसमें तो ये जो है ये विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उनके समाधान के विस्तृत उपाय तैयार करते हैं। चौथा देखिए, और ये निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो सके। तो इस क्वेश्चन का ये 2 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए 13 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी कि आशा जिनको बोला जाता है, तो उसके बारे में कौन सी बातें सही हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, रिपीटेड है, तो आशा से संबंधित पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान रखें। 13 का आपको आंसर करना है और 13 का क्या आंसर होगा आप ये सारे ऑप्शन पढ़कर बताइए। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन 2 सही होंगे वो होगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। यानी आशा से रिलेटेड क्या है कि स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाती है आशा, और पोषण और प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देती है। ये दोनों पॉइंट आशा से संबंधित क्या है, सही है। अब चलिए 14 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मनरेगा से रिलेटेड है कि कौन इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। 14 क्वेश्चन 14 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी 14 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य, ठीक है, किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य मनरेगा का लाभ उठा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। आम आदमी बीमा योजना, यहाँ पर फिर से योजना की बात की गई है। तो यहाँ पर हम जितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन भी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन में कह रहा है आम आदमी बीमा योजना, इसके संदर्भ में क्या बातें सही हैं हम वो देख लेते हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 1 और 3 सही है। पढ़ लेते हैं 1 और 3 में क्या कह रहा है। 1 और 3,
आम आदमी बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया या कमाऊ सदस्य होना चाहिए। कैसे परिवार का? भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है। ग्रामीण कुटुंब के परिवार का या तो मुखिया हो या कमाऊ सदस्य हो। तीसरा क्या कह रहा है कि योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है आम आदमी बीमा योजना में। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए 16 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना, फिर से एक योजना की बात हो रही है। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? 16 का आपको आंसर मार्क करना है। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना है वो मुख्य रूप से संबंधित है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से, जिनका क्या हो सके, एक्सपोर्ट हो सके, जिनका निर्यात किया जा सके। तो राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना उससे रिलेटेड है। चलिए 17 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसान बही योजना कब लागू हुई थी? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 17 क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो 1992 में, यानी कि 1992 में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 18 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18 में कह रहा है कि अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की। इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना था? तो 2006 में शुरू हुई ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, इसका लक्ष्य कब तक सब घरों में बिजली पहुंचाना था? तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 2009 तक। यानी 2006 में ये शुरू हुई और लक्ष्य क्या था इसका? 2009। ये आप याद रखेंगे। 19 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है, क्यों? जो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, जिसको मनरेगा कहा जाता है, ये और रोजगार कार्यक्रमों से अलग क्यों है? 19 का आपको आंसर करना है। तो 19 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो डी में देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन डी में कह रहा है यह रोजगार की एक योजना ना होकर कानूनी व्यवस्था है। ठीक है, मनरेगा क्यों दूसरी योजनाओं से अलग है? क्योंकि रोजगार की एक योजना नहीं है, ये कानूनी व्यवस्था है। ठीक है, कानून से रिलेटेड व्यवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। 20 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है वो कितना टाइम पीरियड है? ठीक है, तो वो कितना टाइम पीरियड है? 20 का आपको आंसर देखना है। तो वो है 100 दिन। ठीक है, इसको आप एक बार चेक कर लेना, हो सकता है ये अपडेट हो गया हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अपडेट हुआ है कि जो मनरेगा में है कितने दिन के रोज़गार की गारंटी दी जाती है। ये 100 दिन था पहले, आप इसको एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि क्या अब भी 100 दिन है, या आई थिंक 102 दिन हो गया है कुछ ऐसे। ठीक है, आप इसको चेक कर लेना एक बार। 21 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 21 क्वेश्चन में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। 21 क्वेश्चन, ऑलराइट। तो 21 क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी गलत मैच है, तो सी हम देखते ही नहीं है, बाकी 3 देख लेते हैं। कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ट्राइसेम शुरू हुआ था 1979 में। इसका आप मंथ मत याद रखिए, 1979। ट्राइसेम 1979। फिर इसके बाद NIEP ये शुरू हुआ था 1980, और SGSY ये 1999 में शुरू हुआ था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, सी को छोड़ के, ये आपको याद रखने हैं। चलिए बात कर लेते हैं 22 क्वेश्चन की। 22वां क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए रखने की सज़ा देने का अधिकार किस राज्य में है? 22 का आंसर करना है आपको। तो 22 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत को किसी को बंदी बनाए जाने की सज़ा देने का अधिकार है कौन से राज्य में? तो बिहार राज्य में, आपको ध्यान रखना है। चलिए 23 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न भारतीय राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज संस्था कौन से राज्य में नहीं है? तो वो नहीं है नागालैंड में। 23 का हो जाएगा सी,
23 का कैंसर हो जाएगा सी, यानी कि नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। चलिए 24 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 24 कहता है कि किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना लागू किया गया था। यानी आपसे पूछा है कि कृषि वर्षा बीमा योजना कब लागू की गई थी, ये आपको बताना है। तो कृषि वर्षा बीमा योजना ये की गई थी 2004-05 में, 4-5 के सेशन में इस योजना को लागू किया गया था। 2004-05 कृषि वर्षा बीमा योजना। और आज की वीडियो का हमारा आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन 25, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन हम इसी सेशन में कर चुके हैं अभी। तो 25 का आपको राइट आंसर मार्क करना है। कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से, यानी कि निर्यात पर फोकस होता है विशेष कृषि उपज योजना में। तो ये आपको याद रखना है। आपको कितने क्वेश्चंस आते थे आज के 25 क्वेश्चंस में से? अगर नहीं आते थे तो आपके लिए जो प्रीवियस 11 वीडियोज़ आई हैं वो देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन रिपीट होंगे और हमारा रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं लेखपाल एग्ज़ाम के लिए तो सारी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी स्पेशल टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। कैसा वीडियो लगा ये भी ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लगातार हमारी चैनल पर वीडियोस अपलोड हो रही हैं आने वाले एग्ज़ाम को लेकर, खास करके लेखपाल को, और आगे भी पेट एग्ज़ाम और जो भी टीजीटी एग्ज़ाम्स लाइन अप हैं उनकी कैसे तैयारी करनी है उसकी भी हम आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी देंगे। सो गाइज़, ये आज का वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।